तो बच्चों, रेड ट्रैप में हम लोगों ने काफ़ी पढ़ाई कर ली थी। और अभी आप लोग ये बताइए कि इसमें जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, आप लोगों ने घर पे एक बार रिपीट किया, रिवाइज करने की कोशिश की। यस सर, कंप्लीट चैप्टर रीड कर लिया। वेरी गुड। तो इसका मतलब कि अब आपको समझ में आसानी से आएगा। अब देखिए, ये यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था, जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपेंड। यानी कि जैसे ही जो आयरन मास्टर था उसने ये कहा कि जब जो कैप्टन वॉन स्टेल हैं वो कपड़े वगैरह ठीक से पहन लेंगे तो फिर वो अलग दिखाई देने लगेंगे। उसी समय दरवाज़ा खुला एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड, और उस समय अजनबी जो आदमी था, चूहेदानी बेचने वाला, वो प्रवेश करता है। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, और अब वो आदमी एकदम साफ हो चुका था। एंड वेल ड्रेस्ड, और उसने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे। द वॉलेट हैड बाथड हिम, जो नौकर था उसने इनकी नहाने में सहायता की थी। कट हिज हेयर, उनके बालों को काट दिया था। एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बना दी थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट, और अब जो है, जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है, वो एक गुड लुकिंग सूट में, अच्छे दिखने वाले सूट में गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। अच्छे दिखने वाले सूट में ड्रेस्ड था। एंड क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, वो उसने आयरन मास्टर के कपड़े पहन रखे थे। ही रोट अ वाइट ही वोर अ वाइट शर्ट, उसने एक सफ़ेद कलर की शर्ट पहन रखी थी। एंड अ स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज़, और उसने एक जो है जो शर्ट के अलावा वहाँ पे कॉलर अलग से पहनते हैं। स्टार्च्ड होता है जो उसमें स्टार्च कर दिया जाता है, बहुत कड़ा कड़ा एकदम अच्छा सा दिखाई देता है। उसने वो कॉलर पहन रखा था, और जूते पहने थे जो फटे नहीं थे, ठीक ठाक जूते थे, अच्छे जूते पहन रखे थे। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? यस सर। ओके। यस सर। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, और अभी ग्रूम्ड मतलब सज गया, संवर गया, ठीक है। ये जो गेस्ट था अब एकदम सज गया था, संवर गया था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन आयरन मास्टर उसको देख करके खुश नहीं हुआ, वो खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम, उसने चूहेदानी बेचने वाले को देखा। विद पकड़ ब्रो, और अपनी भौहों को सिकोड़ता हुआ, पकड़ ब्रो मतलब अपने माथे को सिकोड़ता हुआ उसने देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और अब जो है आयरन मास्टर को एक बात आसानी से समझ में आ गई थी, दैट व्हेन ही हैड बी सीन द स्ट्रेंज फेलो, कि जब उसने उस अजनबी आदमी को इन द अनसर्टन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, भट्टी की चमक में देखा था, ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, तो उसने एक गलती कर दी थी, उसने ज़रूर गलती कर दी थी। बट दैट वॉज नाउ, लेकिन अब तो वो टाइम जा चुका था। व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, अब जो है चूहेदानी बेचने वाला दिन के प्रकाश में खड़ा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक, इसलिए अब आयरन मास्टर गलती करके उसको अपना दोस्त समझ ले, ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आयरन मास्टर उसको बहुत अच्छे से पहचानता था, उस आदमी को। ओल्ड अक्वेंटेंस मतलब पुरानी जान पहचान थी उस आदमी से, और उसको आयरन मास्टर अच्छे से पहचानता था, इसलिए दिन में गलती कर दे ये पॉसिबल नहीं था। ओल्ड अक्वेंटेंस, अक्वेंटेंस मतलब जान पहचान। समझ में आया? यस सर। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, उसने गरजते हुए कहा कि क्या मतलब है इसका। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, डिसिमुलेट मतलब झूठ बोलने की कोशिश करना। तो हमारे चूहेदानी बेचने वाले ने झूठ बोलने की कोई कोशिश नहीं की। ही सॉ एट वंस, उसने तुरंत ही जान लिया दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, कि जो स्प्लेंडर, जो शान शौकत वो दिखा रहा था चूहेदानी बेचने वाला, उसको ख़त्म करने का वक्त आ गया है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सर, उसने कहा सर ये मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड मतलब बहाना बनाना, मैंने कभी भी बहाना नहीं बनाया
टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, कि मैं कुछ और हूँ। मैंने हमेशा आपसे यही कहा कि मैं तो एक गरीब सामान बेचने वाला हूँ। एंड आई प्लीडेड, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, एंड बेग्ड, और आपसे भीख मांगी थी, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, कि मुझे कारखाने में ही रहने दिया जाए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी भी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हो गई है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स, सबसे ज़्यादा बुरी बात यह हो सकती है कि मैं अपने जो रैक्स में जो चिथड़ों वाले कपड़े पहने थे उसको मैं दोबारा पहन लूँ अगेन, एंड गो अवे, और यहाँ से मैं चला जाऊँ। यही इस सबसे ज़्यादा हो सकता है। वेल सेट द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा ठीक है, हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा सा संकोच करते हुए। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, आपने कोई बहुत ज़्यादा ईमानदारी भी नहीं दिखाई थी। उसने कहा कि आपने कोई बहुत ज़्यादा ईमानदारी भी नहीं दिखाई थी। यू मस्ट एडमिट दैट, ये बात तो आपको स्वीकार करनी चाहिए कि आपने कोई ईमानदारी नहीं दिखाई थी। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मुझे इस बात पे कोई आश्चर्य नहीं होगा, इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, कि अगर मैं पुलिस वालों को बुलाऊं और वो इस मामले में कुछ कहना चाहें तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। शरीफ मतलब पुलिस हो गया। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, अब हमारे चूहेदानी बेचने वाले ने एक कदम आगे बढ़ाया। एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी से टेबल पे खूब तेजी से मारा। ठीक है, मारा और कहा, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, कि इस दुनिया में चीज़ें कैसी हैं। उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ रैट ट्रैप। उसने कहा कि दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ रैट ट्रैप, ये जो पूरी दुनिया है ये कुछ और नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड, और वो सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो हमें ऑफ़र की जाती हैं, टू यू, आपको ऑफ़र की जाती हैं, आर नथिंग बट अ चीज़ रिंड, वो सिर्फ और वो सिर्फ उस चीज़ के टुकड़े की तरह है जो चूहे को फंसाने के लिए रखी गई है। बिट्स ऑफ पोर्क, या पोर्क के टुकड़े की तरह है चूहे को फंसाने के लिए रखी गई है। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, और ये सारी चीज़ें एक गरीब आदमी को बाहर निकाल करके फंसाने के लिए रखी गई हैं। इनटू द ट्रबल, एंड इफ द शेरिफ कम्स, और अगर पुलिस आता है नाउ अभी, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे ये चीटिंग करने के लिए जेल में बंद कर देता है, देन यू, तो आप जान लीजिए मिस्टर आयरन मास्टर, मस्ट रिमेंबर, आप इसको याद रखिएगा, दैट अ डे मे कम, हो सकता है एक दिन ऐसा आए, व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, कि आपको भी एक दिन कोई लालच का सामान मिल जाए, फंसाने वाली चीज़ मिल जाए, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और आप भी चूहेदानी में फंस जाएंगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, और इस बात पे आयरन मास्टर हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड, उसने कहा कि बात तो तुम अच्छी कर रहे हो, बात तो तुम गलत नहीं कर रहे हो, माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ एलोन, मुझे लग रहा है कि हम लोगों को पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए ऑन क्रिसमस ईव। क्रिसमस का त्यौहार है, हमें पुलिस को बुलाना नहीं चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर, और अब आप यहाँ से तुरंत भाग लीजिए, एज फास्ट एज यू कैन, जितना तेज आप यहाँ से निकल सकते हैं निकल जाइए। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वो आदमी दरवाज़ा खोल रहा था वहाँ से जाने के लिए, द डॉटर सैड, उनकी बेटी एडला विलियमसन ने कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, पिताजी मुझे लगता है कि इनको आज हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि आज के दिन ये यहाँ से जाएं। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इस बात के साथ वो गई और जा करके उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, फादर ने कहा कि बेटी तुम क्या अजीब हरकत कर रही हो, ये कैसा काम कर रही हो तुम। द डॉटर स्टूड देयर, बेटी उनकी वहाँ पे खड़ी हो गई, क्वाइट एम्बरेस्ड, काफ़ी शर्मिंदा थी, एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और उसके पास कोई आंसर देने के लिए नहीं था। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस दिन सुबह से वो बहुत खुश थी। व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज, उसने सोचा कि उसका जो घर था घर की तरह दिख रहा था, क्रिसमस के त्यौहार की तरह दिख रहा था, और वो गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच,
और उस गरीब बेचारे आदमी के लिए वो कई चीज़ें बनाने की सोच रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और उसके दिमाग में जो ये अच्छे अच्छे आइडिया थे, उस आइडिया से वो अचानक से अलग नहीं हो पाई। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड, और इसीलिए वो बीच बचाव पे उतर आई थी। इंटरसीडेड मतलब बीच में आ गई थी। फॉर द वैगाबॉन्ड, इसीलिए वो उस आवारा आदमी को बचाने के लिए बीच में आ गई थी। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं इस अजनबी आदमी के बारे में सोच रही हूँ पिताजी, सेड द यंग गर्ल, उस लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर, ये साल भर घूमता रहता है। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द वर्ल्ड इन द होल कंट्री, और शायद इस दुनिया में ऐसी कोई इस पूरे देश में ऐसी कोई जगह नहीं है वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ पे इसका स्वागत किया जाता हो। एंड कैन फील एट होम, जहाँ पर ये घर जैसा महसूस कर पाता हो। वेयर ही टर्न्स ही इज़ चेस्ड अवे, ये जहाँ भी जाता है इसको चेज अवे कर दिया जाता है, यानी भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हमेशा इसको डर लगा रहता है कि कहीं इसको पुलिस गिरफ्तार ना कर ले। एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और इसको पकड़ के क्रॉस एग्जामिन ना करने लगे। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, मैं चाहती हूँ कि कम से कम एक दिन ये हमारे साथ रहे और एक दिन ये इन्जॉय करे। जस्ट वन इन द होल ईयर, सिर्फ एक दिन की तो बात है पूरे साल में। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, आयरन मास्टर ने कुछ धीरे धीरे कहा जो उसकी दाढ़ी में ही रह गया, छिपा बाहर नहीं आया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, आयरन मास्टर किसी भी तरीके से अपनी बेटी का विरोध नहीं कर पा रहा था। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड, उसकी बेटी ने कहा, पिताजी मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से हम लोगों ने गलती की है और हमने गलती से इनको यहाँ पे बुलाया है। बट एनीवे, लेकिन इसके बावजूद आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग, फिर भी तो ये एक आदमी है, एक इंसान है, और एक इंसान को इस तरीके से भगा देना अच्छी बात नहीं है। whom we have asked to come here, एक ऐसे आदमी को जिसको हमने खुद ही घर में बुलाया है। and to whom we have promised Christmas cheer, और एक ऐसे आदमी को जिसको हमने क्रिसमस के दिन खुशी देने का वादा किया है, उस आदमी को यहाँ से भगा देना किसी भी तरीके से अच्छी चीज़ नहीं है। You do preach worse than a parson, उसके पापा ने कहा कि तुम तो एक जैसे चर्च में पादरी होता है, बातें बताता है, भाषण देता है, उससे थोड़ा खराब, उसके जैसा ही भाषण दे रही हो, उससे खराब भाषण दे रही हो, थोड़ा सा ही खराब है, यानी कि लगभग तुम एक पादरी की तरह भाषण दे रही हो, अच्छी बातें बता रही हो। आयरन मास्टर ने कहा, आई ओनली होप, मुझे एक ही उम्मीद है, यू डोंट हैव टू रिग्रेट दिस, कि तुम्हारा ये डिसीजन पे तुम्हें पछतावा न करना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर, अब वो लड़की उस अजनबी आदमी को वहाँ से लेकर चली गई, बाय द हैंड, उसका हाथ पकड़ के, एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और उसको ले जा कर के टेबल पे बैठा दिया। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब बैठ जाइए और खाइए, शी सेड, उसने कहा। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि अब वो देख सकती थी कि उसके पिताजी ने उसकी बात मान ली थी। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड नॉट अ वर्ड, चूहेदानी बेचने वाले ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, वो बस बैठ गया और खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम, समय बीतता गया, और ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वो बीच बीच में उस लड़की को देखता था। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसका बचाव किया था। वाई हैड शी डन इट, ऐसा इसने क्यों किया। What could the crazy idea be, इसका कौन सा अजीबो गरीब आइडिया है जिसकी वजह से इसने मुझे बचाया। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव, उस दिन क्रिसमस का त्यौहार बीतने के बाद, एट रैमजोस पास्ट, जब रैमजोस के घर पे ये तारीख बीत गई, जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, एकदम वैसे ही जैसे हर साल बीतती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, उस अजनबी आदमी ने किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि बस वो सो रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। द होल फोरनून, दोपहर में 12 बजे से पहले, ही ले ऑन द सोफ़ा, वो सोफे पर लेट गया, इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, मेहमानों वाले कमरे में, एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और काफ़ी देर तक सोता रहा। एट नून, जब 12 बजे, दे वोक हिम अप, तो उसको उठाया गया, सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर,
जिससे कि वो क्रिसमस में मिलने वाले सामान को खा करके आनंद उठा सके। बट आफ्टर दैट ही स्लिप्ट अगेन, और वो सब खा करके वो दोबारा सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप। ऐसा लग रहा था बहुत सालों से वो सो नहीं पाया है। स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली, इतना शांति से और इतना सुरक्षित तरीके से वो कभी सो नहीं पाया है, ऐसा लग रहा था। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस के पेड़ में जो है लाइट जलाई गई, क्रिसमस के ट्री को जलाया गया। दे वोक हिम अप अगेन, उसको दोबारा उठाया गया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, कुछ देर के लिए वो ड्राइंग रूम में खड़ा रहा। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, वो अपनी आँखों को ब्लिंक कर रहा था, अपनी आँखों को चमका रहा था, खोल और बंद कर रहा था, जैसे कि मोमबत्ती का की लाइट उसको परेशान कर रही हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, इसके बाद वो फिर से गायब हो गया और सो गया। 2 hours लेटर, 2 घंटे बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, उसको एक बार फिर से उठाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, अब वो चलते हुए डाइनिंग रूम में खाना खाने वाले कमरे में चला गया। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, क्रिसमस में बनी हुई हलवा और मछली खाई उसने। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, जैसे ही वो लोग टेबल से उठे, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वो सभी के पास गया जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, उसने सबको थैंक यू बोला और सबको गुड नाइट बोला। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, और जब लोगों से मिलते हुए वो एडला विलियमसन के पास आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट। तो एडला ने उसको बताया कि जो सूट उस आदमी ने पहना हुआ है, उसके पिताजी चाहते हैं कि उस सूट को वो एक क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में रख ले। He did not have to return it, उसको वो सूट वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। And if he wanted to spend next Christmas Eve, और अगर अगले साल वो क्रिसमस का त्यौहार इन लोगों के साथ मनाना चाहे, in a place where he could rest in peace, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वो शांति से बैठ सके, आराम कर सके, and be sure that no evil would befall him, और इस बात का उसको विश्वास हो रहे कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, अगर ऐसी जगह पे वो क्रिसमस मनाना चाहे, he would be welcomed back again, तो उसका स्वागत अगले साल भी किया जाएगा। The man with the rat traps did not answer to this, चूहेदानी बेचने वाले ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। He only stared at the young girl, वो उस लड़की को बस घूर करके देख रहा था। In boundless amazement, इतना आश्चर्यचकित था कि उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। The next morning, the iron master and his daughter got up, अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी सुबह उठ गए। इन गुड सीजन, जल्दी ही उठ गए। टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, उन लोगों को क्रिसमस में जा करके चर्च में जाना था। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, उनका मेहमान अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, उन्होंने चूहेदानी बेचने वाले को डिस्टर्ब नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, जब लगभग 10 बज गए थे, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, तो वो चर्च से वापस आ रहे थे। द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली दैन यूजुअल, एडला ने बैठी हुई थी कार में और गाड़ी में, और जिस गाड़ी में वो लोग थे, और उसने अपना सर बहुत ही दुखी और निराश भरे तरीके से झुकाया हुआ था। एडला ने अपना सर बहुत ही निराश तरीके से झुकाया हुआ था। एट चर्च सी हैड लर्न, चर्च में उसको एक कहानी पता चली थी। दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स, कि आयरन वर्क पे काम करने वाला एक पुराना नौकर था, हैड बीन रॉब्ड, उसका पैसा चोरी हो गया था। बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स, एक ऐसे आदमी ने चुराया था जो चूहेदानी बेच रहा था। यस दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, सेड हर फादर, पिताजी ने कहा कि देखो मैं तुमसे कहा था उसको मत रखो, लेकिन तुमने तो बहुत अच्छे आदमी को अपने घर में रख लिया है। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम, मैं यही सोच रहा हूँ कि जब हम लोग पहुँचेंगे तो हमारी अलमारी में जितने चांदी के चम्मच रखे हैं उसमें से कितना बचा होगा और कितना चोरी हो गया होगा। जैसे ही द वैगन हैड हार्डली स्टॉप, जैसे ही उन लोगों की गाड़ी आकर के दरवाजे पे रुकी, एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट
तो आयरन मास्टर ने अपने नौकर से पूछा वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, कि क्या वो अजनबी आदमी अभी भी घर में है. ही एडेड, और आयरन मास्टर ने कहा दैट ही हैड हर्ड एट चर्च, कि चर्च में उन्होंने कुछ सुना है. दैट द मैन वॉज अ थीफ, कि जिस आदमी को हमने अपने घर में रखा है वो तो चोर है. द वॉलेट आंसर्ड, तो नौकर ने कहा दैट द फेलो हैड गॉन, कि वो आदमी तो जा चुका है. एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, और वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके बदले में ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, उसने एक छोटा सा पैकेट छोड़ा हुआ है. विच मिस विलियमसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, और उसने ये प्रार्थना किया है कि मिस विलियमसन बहुत दया करके उस गिफ्ट को क्रिसमस गिफ्ट के रूप में स्वीकार कर लें. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, एडला ने वो पैकेट खोला. विच वॉज सो बैडली डन अप, वो बहुत बुरी तरीके से पैक किया गया था. दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, और जो उसके अंदर था वो तुरंत ही दिखाई देने लगा. शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, एडला खुशी के मारे थोड़ा सा रोने लगी. शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, उसमें एक छोटी सी चूहेदानी थी. एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, और चूहेदानी के अंदर 3 जो है सिकुड़े हुए 10 क्रोनर के नोट्स थे. बट दैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन इसके अलावा भी कुछ था. इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जेग्ड कैरेक्टर्स, लंबे लंबे अक्षरों में लिखा हुआ एक चिट्ठी थी. उसमें सब कुछ सुनाई दे रहा है? यस सर. ओके, तो अब ये लास्ट में जो लास्ट में चिट्ठी है, ये चिट्ठी पढ़ने के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो ये चिट्ठी वो छोड़ के गया था. देखते हैं इस चिट्ठी में उसने क्या लिखा है. उसने लिखा है कि ऑनरेबल और एंड नोबल मिस, कि सम्मानित और अच्छी मिस एडला, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है. ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन आपने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है. एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन, जैसे कि मैं सचमुच का कोई कैप्टन हूँ. आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूँ. इन रिटर्न, आपके अच्छे व्यवहार के बदले में. एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन, मैं वैसे ही व्यवहार करना चाहता हूँ जैसे कि एक रियल कैप्टन करेगा. फॉर आई डो नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बरेस्ड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से शर्मिंदा महसूस करें. एट दिस क्रिसमस सीजन, क्रिसमस के इस त्यौहार पर. बाई ए थीफ, एक चोर के कारण. बट यू कैन गिव बैक द मनी टू दी ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, आप ये पैसा जो रोड के किनारे आदमी रहता है उसको वापस कर सकती हैं. हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो, उस आदमी का जो मनी पैसे का बैग है वो उसकी खिड़की में टंगा हुआ है. एज अ बेट फॉर द पुअर वांडरर्स, और वो एक लालच का सामान है जो बेचारे गरीब घूमने वाले लोगों के लिए लालच के सामान का काम करता है. द रैट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट, ये चूहेदानी आपके लिए एक क्रिसमस का गिफ्ट है. फ्रॉम अ रैट, एक चूहे की तरफ से. हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, जो इस दुनिया की चूहेदानी में फंस जाता. इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू अ कैप्टन, अगर उसको कैप्टन के लेवल तक उठाया ना गया होता. बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि जब आपने मुझे कैप्टन कहा, कैप्टन के अहदे से नवाजा, कैप्टन के लेवल तक मुझे उतना ऊंचा उठा दिया, तो मेरे पास वो शक्ति आ गई, वो पावर आ गई कि मैं इस चूहेदानी से बच पाऊँ. रिटन विथ फ्रेंडशिप, मैं आपको एक मित्र की तरह ये चिट्ठी लिख रहा हूँ. एंड हाई रिगार्ड, और बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ लिख रहा हूँ. और नीचे साइन किया गया था कैप्टन वॉन्स टेल. ठीक है बच्चों, ये इसका टेक्स्ट है. इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग कर लेना. मैं कल वाली क्लास में बता दूंगा. आज थोड़ा सा अभी मैं एकदम ठीक हुआ नहीं हूँ, इसलिए आज कराऊंगा नहीं इसको. आप लोग कर लेना, फिर कल तबीयत ज़रा ठीक हो जाएगी तो कल मैं थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस को कराऊंगा. ठीक है बच्चों? कल आएगी सर क्लास? हाँ, ट्रैम्प